नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे के साथ ये यकीन होने लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। कई चेहरे हैं जिन पर सुशांत की हत्या का शक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत सिंह की हत्या आखिर की क्यों गई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ही सीबीआई मुंबई में रात दिन एक कर रही है। यह साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत की अगर हत्या हुई है तो हत्या की साजिश में हर किरदार को उसके तय काम के साथ फिक्स किया गया था, जिसके सारे किरदार अब एक एक करके सीबीआई के जाल में फंसते जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, नौकर नीरज, कुक केशव, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और संदीप सिंह, ये वो नाम हैं जो इस वक्त देश और दुनिया के उन सभी लोगों को रट गए होंगे जो सुशांत की मौत की खबर पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सीबीआई जांच के 5वें दिन इनमें से जो दो नाम हैं, संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती, उनके बारे में जो खबरें सामने आई हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाली हैं बल्कि सुशांत की मौत के सच को जानने में एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होंगी। संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स सामने आई हैं जो उसके झूठ और साजिशों को बेनकाब कर रही हैं। संदीप सिंह कैसे 14 जून को सुशांत के घर में घुसा, एम्बुलेंस के साथ वो क्यों गया, मुंबई पुलिस क्यों उसके इशारे पर काम कर रही थी, क्या संदीप सिंह देश से भागने की तैयारी कर चुका है, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आज रिया के बारे में जिस खबर ने चौंकाया था वो थी रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स माफिया के साथ संपर्क की। अगर ये सच है तो सुशांत मर्डर मिस्ट्री, जी हां, अब मैं इसे मर्डर मिस्ट्री ही कहूंगी क्योंकि जिस तरह से एक एक करके जो सच सामने आ रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। अगर ये साबित हो जाता है कि रिया ड्रग माफिया के संपर्क में थी और वो किसी ड्रग डीलर या पैडलर से डील कर रही थी तो ये 100% तय है कि उसको गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि नारकोटिक्स का मामला नॉन बेलेबल होता है, मतलब इसमें जमानत भी नहीं मिलती। ये रिया पर दूसरा मामला होगा जो कि नॉन बेलेबल होगा। इससे पहले सुशांत के पिता ने रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं, वो भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वहीं सुशांत की मौत के वक्त घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नौकर नीरज और कुक केशव से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें इन चारों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। खबर यह भी आई थी कि चारों अलग अलग बयानों को लेकर आपस में झगड़ भी पड़े थे। वहीं सिद्धार्थ पिठानी बुरी तरह अब घिर चुके हैं। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत की मौत के बाद दिए अपने बयान में कह चुके हैं कि सुशांत के गले से हरे कुर्ते का फंदा काटने के लिए उन्हें सुशांत की बहन ने कहा था, लेकिन सुशांत की बहन ने, उनके पूरे परिवार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी से ऐसा कुछ करने को कहा था। तो फिर सिद्धार्थ पिठानी ने किसके कहने पर पुलिस के आने से पहले ही सुशांत के गले से फंदा काटकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया था? अब तो पिठानी को भी यह साबित करना होगा कि सुशांत की बॉडी सच में पंखे से लटक रही थी, क्योंकि पिठानी के अलावा घर में मौजूद 3 लोग ही हैं जो सच जानते हैं और फिलहाल इन चारों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे सस्पिशियस कैरेक्टर संदीप सिंह है, जो ना तो मौत के वक्त घर में था, ना सुशांत के साथ कई महीनों से संपर्क में था, लेकिन मौत के बाद वो अचानक से सामने आ गया और लगातार अपनी हरकतों से शक के घेरे में आता गया। अब वो संदीप सिंह फंस चुका है क्योंकि उसकी कॉल डिटेल्स सामने आई हैं जो संदीप सिंह पर शक को पुख्ता कर रही हैं। अब वो खुद को बचाने के पैंतरे ढूंढ रहा है। सुशांत की मौत के बाद से ही खुद को सुशांत का बेस्ट फ्रेंड बताने वाला संदीप सिंह देश से भागने की जुगाड़ में है। खबरें आ रही हैं कि वो मिल नहीं रहा है, मीडिया उसे ढूंढ रही है, वो गायब है। जी हां, वो संदीप सिंह जिसे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही लगातार कह रहे हैं कि इसने सुशांत की मौत में अहम किरदार निभाया है, वो संदीप सिंह मीडिया के सामने आकर सुशांत की मौत के बाद लाइमलाइट लूट रहा था या फिर दोस्ती के नाम पर मीडिया और कानून को गुमराह कर रहा था। वो अब मीडिया से ही भाग रहा है, वो अचानक कहीं गायब हो गया है। मीडिया संदीप सिंह को ढूंढते हुए उसके घर तक भी पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं था। उसके फोन सारे स्विच ऑफ हैं, उससे कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और यही कहा जा रहा है कि वो गायब हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो देश से भागने की कोशिश में है। सुशांत के परिवार के करीबी दोस्त नीलोत्पल मृणाल ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि उन्हें लगता है कि संदीप सिंह देश छोड़ने की तैयारी में है
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संदीप ने लंदन का वीजा बनवा लिया है और वो लंदन भागने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो संदीप सिंह कुछ दिनों पहले तक न्यूज चैनल्स में बैठकर सुशांत की मौत पर इंटरव्यू दे रहा था, जो इस बात से बेफिक्र था कि उसे इस केस में कोई फंसा नहीं सकता, जिसके बदलते बयान शक पैदा कर रहे थे, लेकिन उसको यकीन था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अब इतना डर गया है कि देश से भागने की फिराक में है। दरअसल जब तक सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, तब तक संदीप सिंह को यकीन था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन केस सीबीआई के हाथ आते ही संदीप का सब कुछ ही बिगड़ गया लगता है। मैं आपको बताती हूँ कि संदीप सिंह कैसे एक्सपोज हुए। संदीप सिंह की कॉल डिटेल से पता चला कि वो सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद भी उस एम्बुलेंस वाले से संपर्क में थे जो सुशांत के शव को लेने पहुंची थी। एम्बुलेंस वाले लड़के का नाम अक्षय है। 14 जून को सुशांत की मौत के दिन से लेकर 16 जून यानी सुशांत के अंतिम संस्कार के अगले दिन तक अक्षय और संदीप सिंह एक दूसरे से बात कर रहे थे। कॉल डिटेल्स बताते हैं कि संदीप और अक्षय के बीच 3 दिनों में 4 बार बात हुई है। अब 14 जून और 15 जून को संदीप और अक्षय की बातचीत की वजह समझ में आती है, लेकिन 16 जून को यानी सुशांत के अंतिम संस्कार के अगले दिन भी दोनों ने एक बार बात की है। दोनों क्या बातें कर रहे थे, अब सवाल ये उठता है। मामला तब और शक के घेरे में आया जब एम्बुलेंस वाले लड़के अक्षय ने बताया कि वो संदीप सिंह को जानता ही नहीं है, वो तो मुंबई पुलिस के संपर्क में था। तो क्या संदीप सिंह अक्षय से पुलिस वाला बनकर बात कर रहा था, या फिर अक्षय संदीप का नाम छुपा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों? संदीप सिंह उससे क्या जानना या बताना चाह रहा था? इतना ही नहीं, संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स बता रही हैं कि उसने केस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से 1.5 घंटे तक बात की थी। आखिर संदीप सिंह और आईओ आपस में क्या बात कर रहे थे? कॉल डिटेल्स से यह भी पता चला है कि संदीप सिंह ने सूरज पंचोली की मां जरीना बहाव से भी बात की थी। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि सूरज पंचोली का नाम दिशा सालियान की मौत से जोड़ा जा रहा है और दिशा की मौत से सुशांत की मौत का कुछ तो रिश्ता है। अब संदीप सिंह सूरज पंचोली के परिवार से क्या बातें कर रहा था? इन जवाबों के लिए संदीप सिंह को सामने आना पड़ेगा। सीबीआई संदीप सिंह को पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। संदीप सिंह की हवाइयां तब से उड़ी हैं जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संदीप के दुबई लिंक की जांच करने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि संदीप सिंह कितने बार दुबई गया, कितने दिन के लिए गया, क्यों गया, किन लोगों से मिला, इन सब की जांच की जाए, जिससे संदीप के दुबई से रिश्ते के राज खुल सकेंगे। बीजेपी के एक और नेता किरीट सोमैया ने भी कहा कि सुशांत के केस में सब कुछ एबनॉर्मल है। उन्होंने एम्बुलेंस आने से लेकर सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक सब में गड़बड़ी के लिए महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाया है। किरीट सोमैया ने भी संदीप सिंह की भूमिका पर शक जताया है। उन्होंने कहा है कि संदीप सिंह का एम्बुलेंस बुलाना, उसके बाद लगातार पुलिस से बात करते हुए सारे इंतजाम अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से करवाना काफी एबनॉर्मल लगता है। अगर संदीप सिंह इस साजिश में शामिल हैं तो ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने कहानी का जो प्लॉट तैयार किया था वो काफी इंटरेस्टिंग था। सुशांत की मौत की खबर मिलते ही वो कुछ ही मिनटों में सुशांत के घर पहुंच गए। घर के बाहर वो मीडिया का जमावड़ा देख चुके थे। अंदर सुशांत की बहन और दोस्त शॉक्ड थे। पिठानी और बाकी नौकरों से पुलिस जानकारियां ले रही थी। सुशांत की बहन मीतू बदहवास थी। ऐसे में संदीप सिंह ने मीडिया के सामने ऐसे जताया कि वो सुशांत और उनके परिवार का काफी करीबी है। उसने जानबूझकर मीडिया के कैमरों के सामने सुशांत की बहन के कंधे पर हाथ रख उन्हें तसल्ली दी, जिससे तस्वीरों से साबित हो जाए कि वो उनको जानते हैं। एम्बुलेंस आने के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव भी संदीप सिंह ही था, जिसने ये तक तय किया कि सुशांत की बॉडी को नानावटी नहीं बल्कि कूपर अस्पताल ले जाया जाए। संदीप सिंह के साथ मुंबई पुलिस भी ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो संदीप से ऑर्डर ले रही हो। किसी पुलिस वाले ने एक बार भी ये नहीं कहा कि नानावटी अस्पताल पास में है तो कूपर अस्पताल क्यों ले जाने को कहा जा रहा है। वो तो बस संदीप के इंस्ट्रक्शंस को ऐसा लग रहा था कि फॉलो कर रहे हैं। सुशांत के घर 2 एम्बुलेंस कैसे पहुंची ये अब तक एक राज है, लेकिन संदीप सिंह ने जिस एम्बुलेंस से जाने को कहा उसी से सुशांत के शव को ले जाया गया।
कूपर अस्पताल में भी संदीप सिंह ही सुशांत के परिवार वालों की जगह फैसले ले रहे थे। यहां तक कि सुशांत का अंतिम संस्कार किस शमशान घाट में होगा ये भी संदीप ने ही तय किया था। लेकिन ओवर स्मार्ट संदीप का खेल तब खराब हो गया जब मीडिया के सवालों से वो दो चार हुए। सबसे पहले संदीप फंसे जब उनसे पूछा गया कि सुशांत की मौत की खबर मिली तब आप कहां थे। संदीप सिंह ने मीडिया में बयान दिया कि वो घर पर थे और खबर मिलते ही सुशांत के एक और दोस्त महेश शेट्टी के साथ वो सुशांत के घर पहुंचे। लेकिन कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक चैनल पर इंटरव्यू देते वक्त बताया कि जब सुशांत की मौत की खबर आई थी तो संदीप सिंह उनके साथ बैठे थे और वहीं से वो सुशांत के घर गए थे। संदीप ने कई बार अपना बयान बदला है। बयान बार बार बदलने का मतलब है या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संदीप के एक एक झूठ अब पकड़े जाने लगे हैं। सुशांत के परिवार के लोग और उनके सभी करीबी दोस्तों ने संदीप सिंह को पहचानने से भी इनकार कर दिया है। वो संदीप जो खुद को सुशांत और उनके परिवार का करीबी बता रहा था, सुशांत के परिवार के लोगों ने बयान दिए हैं कि वो उसे जानते ही नहीं हैं। उनके करीबी दोस्तों ने भी कहा कि हमने कभी ना तो सुशांत के साथ संदीप को देखा और ना ही सुशांत के मुंह से कभी उसका नाम सुना। इसके बाद खुद संदीप सिंह ने बताया कि वो पिछले 1 साल से सुशांत से मिले ही नहीं थे और ना ही उनके संपर्क में थे और उनकी कॉल डिटेल्स भी ये बताती हैं। तो फिर किस हैसियत से वो सुशांत की मौत के बाद उनके घर से लेकर अस्पताल तक सारे फैसले ले रहा था। संदीप सिंह के बदलते बयानों और झूठ ने उनको सस्पिशियस पहले ही बना दिया था। अब जब उनके तार दुबई से जुड़ रहे हैं और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी दुबई से जुड़ी संदीप की सारी डिटेल्स निकलवाने पर जोर दे रहे हैं तो संदीप सिंह गायब हो गया। संदीप सिंह का गायब होना साबित करता है कि वो सुशांत की मौत की साजिश के बारे में जानता है या फिर उसका हिस्सा है। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खेल रचने वाले सारे खिलाड़ी अपनी हर चाल में मात खा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को शह देने वाली मुंबई पुलिस भी सीबीआई जांच के घेरे में है। मुंबई पुलिस जिसने इस केस में लापरवाहियां बरतकर केस को पूरी तरह कमजोर कर दिया, सीबीआई अब उस मुंबई पुलिस से भी पूछताछ कर रही है। आज बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ये डीसीपी त्रिमुखे वही हैं जिनके साथ रिया के चैट की खबरें आई थी, क्योंकि सीबीआई ने इनके दिमाग से खेलना शुरू कर दिया है और ये सभी लोग एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं और सीबीआई यही चाहती है कि ये गलतियां करें और खुद ही अपने खिलाफ सबूत देते जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।